अब तो कण कण में है। आज प्रहलाद नहीं होता तो होली नहीं जानता कोई। हाँ जी, कण में क्या बात है। शॉर्टकट लेना अच्छा नहीं होता। हो सकती है, नामुमकिन नहीं। 8.5 किलोमीटर बचा है, ये भी पूरा हो जाएगा। तो भैया हम भी निकल लिए थे, बैग उठाए, रात के 10 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। आंखों में श्री केदारनाथ जी का सपना लिए। रात के 10 तो बज रहे थे, पर चौंकिए मत, हमने जानबूझकर ट्रेन का सफ़र तय किया, वो भी रात का, ताकि हमारा एक दिन सफ़र में ख़राब ना हो। और फिर एक रात का एक्स्ट्रा होटल का खर्चा भला कौन दे। उस छुक छुक करती फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन ने भैया हमारी पूरी रात निकाल दी। और ऊपर से हम ठहरे जुगाड़ वाले। ली भी तो हमने सेकंड सीटर थी। पूरी रात बैठे बैठे ऐसी कमर रखड़ी और सामान की देखभाल करने का जिम्मा वो अलग से। खैर, पिछली रात तक हम दिल्ली की गर्मी और पॉल्यूशन से भरी हवा में सांस ले रहे थे। अगली सुबह धुंध और कोहरे से भरी हुई थी। पता लगा हरिद्वार। रात भर की थकान के बाद अब तो भैया चाय से भरे उस डिस्पोजर कप का ही इंतज़ार था। तो फिर क्या था, रेलवे स्टेशन के उस डीलक्स वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद हम पहुंच गए महादेव ढाबे पर। अंदर बैठने की जगह हमने बाहर की साइड चेयर खिसका ली। वो हवाएं ठंडी थी ना, इसलिए। बस चलने में अभी 10-15 मिनट बाकी थे। सुबह नाश्ता भी करना था। मुझे वो हरे पत्तों से बने पत्तल बड़े लुभा रहे थे। आलू की सब्जी और कचौड़ी को गोली मारो, मुझे तो वो पत्तों की महक लेनी थी। 8 बज चुके थे, बस भी चल पड़ी थी। सफ़र लंबा था और हम फुल जोश में। वैसे वो दिल्ली जैसे शहर से निकले बालक जब पहाड़ों के रास्ते नापते हैं ना, तो दिल और दिमाग में वो एक ही गाना बजता है, उड़े नीले आसमां में ख्वाबों के परिंदे। तो हमारे भी वही हाल था बस। वैसे तो हमें लगभग सरप्राइजेस मिलते जा रहे थे, या कह लो हम जन्नत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर पल एक कदम और पास। लगभग आधा दिन बीत चुका था और हम लोग अभी भी भूखे नहीं थे। भूखे रहते भी कैसे, रास्ते भर जो घर का खाना था वो खाते हुए जो आए थे। पर ये बात ड्राइवर को कहाँ पता, और बाकी यात्री वो तो भूख से तड़प रहे थे ना। तो बस फिर क्या था, ड्राइवर अंकल ने बस को नदी किनारे वाले ढाबे के पास लगा दिया। सब लोग चल दिए खाना खाने और हम पहुंच गए भैया नदी की सुंदरता का मुआयना करने और थोड़ा सा फोटोशूट भी। बीच में हम खाना खाने के लिए रुके हैं और हमें बड़ी ही सुंदर सी नदी दिख गई। अरे जरा तो पीछे। थके हारे रात को हम सीतापुर पहुंचे और बहुत जद्दोजहद के बाद एक रूम हमें मिला। अब बस इंतज़ार था सुबह होने का, अपने सपने को पूरे करने का, केदारनाथ को देखने का। अभी हम लोग सीतापुर में हैं। इसके बाद अभी हम सोनप्रयाग जाकर वहाँ से गौरीकुंड के लिए लेंगे, फिर हमारी चढ़ाई। सुबह होते ही हम महादेव के नाम का जयकारा लगाते हुए भैया निकल पड़े गौरीकुंड। महादेव। गौरीकुंड जब हम पहुँचे तो पता लगा ट्रैक लगभग 16 से 17 किलोमीटर है और मैं तो बिल्कुल जोश में थी।
और शायद सभी का ये हाल था। आपको एक बात बताऊं, कभी भी आप यात्रा में होते हो तो अकेले नहीं होते। हमें कुछ साथी मिले, उनके साथ हम निकल पड़े। पहले के 1-2 किलोमीटर तो भैया मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी। लग रहा था कि सांस के साथ फेफड़े भी बाहर आ जाएंगे। वो हम लोगों को चलने की ट्रिक पता नहीं थी ना। फिर लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद समझ में आया कि ट्रैकिंग कैसे होती है। और जो हम अपने साथ इतना सारा बोरिया बिस्तर लेके चले थे ना, उसने तो हमारी जान ही निकाल दी। थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ दुकानदारों ने हमारा बैग अपने दुकान में रखने के लिए राज़ी हो गए। हाँ, लोग बहुत अच्छे थे। मैं हर पल बहुत खुश थी। मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं केदारनाथ में हूँ। हम स्टार्टिंग में थोड़ा हिम्मत हारे थे, लेकिन बीच में हमें पता भी नहीं चला कि हमने कैसे पूरा रास्ता कवर किया। शाम को पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था और मेरे साथियों में चलने की हिम्मत नहीं बची थी। स्वर्ग देखना बहुत सारे लोग हैं, इनका खत्म होगा। 10.5 किलोमीटर दूर बचा है बस। पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। भाई देखो, महिलाओं को हर जगह, महिलाओं के लिए आरक्षित, हर जगह रिजर्वेशन। बढ़िया है अपना। हमसे लगी कौन है? क्यों कहती हो भाई तुम कमजोर हो? मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभूनाथ रे। आवाज तो पता नहीं कैसी है, पर मजा आ रहा है गाने में। 10 किलोमीटर बचा है बस, ठीक है ना? हो जाएगा शाम तक। जय भोले, हर हर महादेव। नदी निकल रही है ना, ये मंदाकिनी नदी के सामने ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जैसे जैसे मंजिल करीब होती जा रही है वैसे वैसे बहुत अच्छा लगता जा रहा है। थकान नहीं है, बस महादेव का नाम लेते जाओ। हर हर महादेव। थोड़ी सी दूर और बचा है बस। हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है फोटो। स्वर्ग। थक गए भाई, थोड़ा सा लेटने का मन कर रहा था। क्या पहाड़ों के बीच में मजा आ रहा है। हाँ। 7 किलोमीटर ओनली। ग्लेशियर के पास सांस बहुत उखड़ने लगी, ठंड भी काफ़ी हो चुकी थी, तो हमने बेस कैंप में स्टे करने का निर्णय लिया। उसके बाद क्या था, रात को -4 डिग्री टेम्परेचर पे खुले आसमान के नीचे हम अपनी रात बिताई और सुबह उठते ही चल दिए और पता लगा कि बेस कैंप की बगल में ही केदारनाथ था। खैर, वो हमारी गलती थी और हमें पता भी नहीं था। उसके बाद
जब मैंने केदारनाथ के दर्शन किए, मंदिर के लग रहा था कि बस हे भगवान, आपने मुझे सारी दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में ला के रखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं महादेव से मांगूँ क्या, क्योंकि मेरा उधर पहुँच जाना यही तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, 2020 की नहीं, पूरी लाइफ टाइम की। तो मैं बहुत खुश थी, मैं कंफ्यूज थी, मैंने कुछ नहीं मांगा। वही भीमशिला है जिसने बाढ़ को रोका था। भीमशिला के पास लोग पत्थरों से अपने मन्नत के घर बना रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने तो मंदिर बनाया। उसके बाद हम भैरव मंदिर जा पहुंचे, जो पास में एक पहाड़ी पर था। वहाँ की ऊंचाई से श्री केदारनाथ जी को निहारना और भी आकर्षक था। बहुत खड़ी चढ़ाई है और हम अब भैरव मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि भैरव बाबा की पूजा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चलो, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज है। वहाँ हवाएं बहुत तेज थीं और नज़ारा बिल्कुल जन्नत जैसा। केदारनाथ में हम पहुँच तो सुबह ही गए थे, लेकिन बिना संध्या आरती देखे हमारा वापस आने का कोई विचार नहीं था। और उसी शाम मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी फैमिली ने आकर पीछे से हमें धप्पा कर दिया। और फिर क्या था, सरप्राइज। राम राम जी। अकेले अकेले शर्म नहीं आती है खड़े हो गए? ये हो कैसे? हम ऐसे कितना बड़ा सरप्राइज। संध्या आरती बहुत खूबसूरत थी। वहाँ बैठकर एक अलग और एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। हमारी केदारनाथ की यात्रा बहुत सफल रही और वहाँ का एक एक पल मेरी आंखों में अभी तक है। मैं वहाँ पर दोबारा से जाना चाहूँगी, इस बार थोड़ी और ज़्यादा तैयारियों के साथ। शायद आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।